मैं ऑडियंसेस से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे अपनी स्थान ले लें. प्लीज़ टेक योर प्लेसेस ऑडियंसेस सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेशन. अगले सत्र में हम बातें करेंगे कि किस तरह हमारा उत्तराखंड फिल्म शूटिंग का एक आकर्षक गंतव्य बन गया. अब ऐसे में कौन सी और संभावनाएं खोजी जा सकती हैं एवं वे क्या चुनौतियां हैं जो फिल्म निर्देशकों या स्क्रिप्ट राइटर्स या डायरेक्टर्स के सामने आती हैं. तो राष्ट्री जी इस पैनल का भी मॉडरेशन करेंगी, लेकिन उसके साथ में ही मैं अपने पैनलिस्ट को बुलाना चाहूँगी मंच पर. विशाल भारद्वाज जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री अजय अरोड़ा जी, श्री कुलमीत मक्कर जी, राहुल मित्रा जी, अभिषेक डोगरा जी, गुनीत वालिया जी एवं पूजा बलोटिया जी को आप सभी का इस मंच पर स्वागत है. ये हमारा दूसरा सत्र है जो दर्शाएगा, जो बात करेगा इस बारे में कि फिल्म शूटिंग का एक आकर्षक गंतव्य उत्तराखंड किस तरह बन गया एवं किस तरह की संभावनाएं और हैं जो खोजी जा सकती हैं और कौन सी चुनौतियां हैं. इस बारे में ये पैनल डिस्कस करेगा. बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा. हमने पहले सत्र में ये जानने की कोशिश की, उन तमाम लोगों को अपने साथ रखा जिन्होंने अपनी फिल्म यहाँ पर बनाई थी और उनकी चुनौतियाँ क्या रहीं, ये हमने समझने की कोशिश की, उनका अनुभव क्या रहा. जब हम सभी बात कर रहे थे, हमारे तमाम पैनलिस्ट लगातार देख रहे थे कि यहाँ पर भी जो लोग हैं फिल्म फैटर्निटी से जुड़े हुए, उनकी शिकायत भी थी और उनका एक दावा भी था कि हम बहुत कुछ आपको दे सकते हैं, आप बाहर जाते ही क्यों हैं. अब आप सभी लोग वो हैं जो खूब बाहर घूम चुके हैं. अब आपको यहाँ पर बताना है कि आखिर आप बाहर जाते क्यों हैं, ये समझना है. विशाल जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है. अब इस पूरे जो जो पूरा एक सवाल सा उठ रहा है लोगों के अंदर, और अक्सर यहाँ के लोगों को तो खासकर जब हम लोग 2-3 दिन से लगातार यहाँ पर हैं और बातचीत लोगों से कर रहे थे, सभी को ये शिकायत रहती है कि ये बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर्स, इनको बाहर जाने में ही मन लगता है, देश को नहीं ढूंढते हैं. ऐसे में ये सवाल बहुत वाजिब है, बहुत लाजिम है कि ये उत्तराखंड में जब हम हैं तो हमें समझने की कोशिश करें. विशाल जी, आप ही से शुरू करना चाहूँगी कि यहाँ आप क्या संभावनाएं देखते हैं उत्तराखंड को एक फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए, आप क्या संभावनाएं देखते हैं? जी नमस्कार. मुझे लगता है कि यहाँ संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आई थिंक ये एक ऐसी स्टेट है जो कि सिनेमेटिकली अनएक्सप्लोर्ड है. बाकी सब जगह, जैसे मैंने तो कश्मीर में भी फिल्म बनाई, कश्मीर में भी मैं गया, और भी सब जगह गए हैं, शिमला भी. ये यहाँ एक ऐसी जगह जैसे औली है, वो एक्सप्लोर्ड ही नहीं है. और औली तो एक जगह है, ऐसा पूरा उत्तराखंड उससे भरा हुआ है. और अब बिकॉज वी हैव सच ए डायनामिक चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जो कि इतना ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं हर चीज़ को, फिल्म मेकर्स को इतना प्रोत्साहन मिल रहा है, तो आई थिंक यहाँ पे ये अगले 3-4 साल में बहुत सारी फिल्में यहाँ पे शूट होंगी, ऐसा मुझे लगता है. बिल्कुल. लेकिन विशाल जी, क्या आप इस नोट पर इस बात का वादा रख सकेंगे कि जो अगली फिल्म आपकी है वो यहीं पे होगी? नहीं, अगली फिल्म तो वो तो क्या, फिल्म की कहानी क्या है उस पर डिपेंड करेगा. हालांकि मैं एक सब्जेक्ट डेवलप कर रहा हूँ जी, यहाँ होगा. मैं एक दूसरी चीज़ प्रपोज करना चाहता हूँ कि हम लोग बॉम्बे में एक फेस्टिवल करते हैं, मामी फिल्म फेस्टिवल, जो कि बहुत बड़ा फेस्टिवल है. तो आई थिंक ये मंच है जहाँ से मैं प्रपोज करना चाहता हूँ कि मैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ कि हम यहाँ एक फ़िल्म फेस्टिवल शुरू करें, और हम मामी के ज़रिए हम लोग यहाँ पे मसूरी या देहरादून में एक फ़िल्म फेस्टिवल पूरा ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, और मामी पूरा स्टेट के साथ कोलैबोरेट करके, क्योंकि फ़िल्म देखना बहुत ज़रूरी है. मैंने फ़िल्म मेकिंग फ़िल्म देख के सीखी है. तो जब तक फिल्म देखेंगे नहीं, हम बाहर का सिनेमा नहीं देखेंगे, तब तक हमारा जितना एक्सपोजिशन होगा, हमारा फिल्मों की क्वालिटी, अपनी हमारे थॉट की क्वालिटी उतनी ही उम्दा हो सकती है. तो एक फ़िल्म फेस्टिवल बहुत ज़रूरी है.
तो जैसा कि मैंने कहा कि मामी इतना सक्सेसफुल फेस्टिवल है बॉम्बे में, और हम लोग ऐसे छोटे छोटे जगहों में जाके हम लोग कोलैबोरेट करते हैं, तो यहाँ पे हमको फिल्म फेस्टिवल को कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। तो अगले साल से हम लोग, दिलीप जी, अगर हम कर सकते हैं यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल, वो एक बहुत बड़ी एक चीज़ होगी इस जगह के लिए। एक नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन जब हम आम अगर कॉमन मैन की बात करें, आम लोगों की बात करें, जब वो फिल्में देखते हैं तो उन्हें वो स्विट्ज़रलैंड के सीन, वो पेरिस के सीन, वो तमाम विदेशी जो खूबसूरत शॉट्स होते हैं वो बड़े आकर्षक लगते हैं। और उनकी तुलना यदि हम उत्तराखंड से करें तो बहुत कुछ है यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और तमाम लोग बता भी रहे थे। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, संदीप, युवा हैं आप, इसलिए आपसे ज़्यादा उम्मीद भी है कि आप, बहुत संभावनाएं आपके अंदर। आपको क्या लगता है कि अगर हम विदेश से तुलना करें देश की, खासकर उत्तराखंड की, तो यहाँ पर ज़्यादा संभावना है? आप वहाँ छोड़ भी सकते हैं, यहाँ की चुनौतियों का सामना करते हुए भी यहाँ काम कर सकते हैं? सबसे पहले नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा, मैंने यहाँ पे एक फ़िल्म शूट किया है जिसका नाम है PM नरेंद्र मोदी, और वो फिल्म यहाँ पे इम्पॉसिबल होता शूट करना। मैंने सिर्फ एक फ़ोन किया CM ऑफिस में और मुझे पर्सनली स्वागत किया गया, और सर ने मुझे 2 बार बुलाया और मैंने कहा सर मैं कुछ पोर्शन तो शूट कर पाऊँगा पर कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्यों नहीं कर पाओगे? मतलब सर क्योंकि मुझे हर्षिल जाना है, मुझे बर्फ़ की ज़रूरत है और वहाँ जाना तो इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने बोला तुम उत्तराखंड के अलावा कहीं शूट नहीं करोगे। उन्होंने जितनी सुविधाएं थी उन्होंने हमें दी, और हम कुछ 150 लोगों को रहना खाना पीना, बल्कि गांव वो पूरा ढक चुका था, आपको याद होगा सर, बर्फ़ से, और फिर भी रहना खाना पीना और सिक्योरिटी, फ़्लाइट्स, हेलीकॉप्टर, जो भी हमें चाहिए थे वो सारी चीज़ें उन्होंने मेरे हिसाब से 24 आवर्स में हमें उपलब्ध कराया, और हम वहाँ गए और शूट किए। और उसके लिए शूट तो हम करके भाग गए बॉम्बे, उसके लिए थैंक यू कहने का भी मौका नहीं मिला। तो आज पूरे इतने लोगों के सामने मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और उस समय आज मैं शॉक्ड हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे CM और बहुत सारे नेताओं से मिला हूँ सर लाइफ में, पर वो जो कहते हैं, सॉरी, पर वो करते हैं कि नहीं वो मुझे नहीं पता। पर आपने उस समय मुझे कहा था कि मैं सारे प्रोड्यूसर्स को संदीप यहाँ बुलाना चाहता हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि फ़िल्म इंडस्ट्री एक तरह से यहाँ बस जाए। और वैसे भी आपने हम लोगों से विशाल भारद्वाज जी को छीन लिया है, वो यहाँ घर बसा चुके हैं। तो और अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले नाश्ते पे कि अगर CM साहब ने यहाँ पे मुझे इंस्टीट्यूट खोलने का मौका दिया तो मैं तो यहीं रह जाऊँगा। तो ऐसा मत कीजिएगा, इंस्टीट्यूट खोलेगा पर इनको मत चलेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं और मेरे फेवरेट हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने उस समय कहा था, और आज मैं जब मुझे ये इनविटेशन आया तो मैं शॉक्ड हो गया कि वो एग्जैक्ट चीज़ हो रहा है जो आपने उस समय मुझे कहा था आज से 6 महीने पहले। तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं ये, जो कहते हैं वो करते हैं। तो मैं, और वो लोकसभा चुनाव में भी हमको देखने को मिला, और आगे विधानसभा में भी 100% आप ही आने वाले हैं दोबारा, बिकॉज यू आर अ वेरी वेरी पोलाइट जेंटलमैन। थैंक यू सर। रही बात आपकी आपके सवाल का, मैं ये कहूँगा कि मैंने आज तक जितनी भी फिल्में बनाई एज ए को प्रोड्यूसर, चाहे वो मैरी कॉम हो, गब्बर हो, राउडी हो, रामलीला हो, बाजीराव हो, या सरबजीत हो, भूमि हो, वो सारा मैंने यही कोशिश किया कि हमेशा मैं हिंदुस्तान में ही शूट करूं। और उत्तराखंड इज़ एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस इन इंडिया। एंड जैसे विशाल जी कह रहे थे कि एक फिल्म फेस्टिवल होना चाहिए और लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और यहाँ पे फिल्म इंस्टीट्यूट, अगर ये 2 चीज़ हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ बसने को तैयार हो जाएगी। और काफ़ी फिल्में, क्योंकि यहाँ पे जो लोकेशन है वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत प्यारे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। छोटी मोटी चीज़ें जो तिग्मांशु सर बोल रहे थे कि गाड़ियाँ और ये वो, देखिए कहीं ना कहीं हम फिल्म वाले, हम भी फिल्में बनाते हैं, कमाते हैं, तो हमको इन्वेस्ट करने भी आना चाहिए। तो हमें प्रॉब्लम्स को नहीं देखना चाहिए, हमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को देखना चाहिए, जो आई थिंक श्री नारायण सिंह जी ने कहा, और उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। तो थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक विशाल जी तो हैं ही, पर हम लोग भी काफ़ी फिल्में यहाँ शूट अब शुरू करने ही वाले हैं। चलिए, उम्मीद भी बढ़ गई है। और सर, आपको जितने कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं
इसका मतलब आपकी जिम्मेदारी, आपकी चुनौती और ज़्यादा है। ये जो मीठा मीठा आपको खिलाया जा रहा है, नहीं, आप ये बहुत देखें प्यार इसका से उस चीज़ को निभाते भी हैं। चलिए, बहुत बहुत आप बिल्कुल निभाएंगे और हमें उम्मीद भी है, और आने वाले वक्त में बताने वाले भी हैं मुख्यमंत्री जी की क्या क्या यहाँ पर होने वाला है। लेकिन राहुल मित्रा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। राहुल जी, आपकी यदि मैं फिल्मों की बात करूँ तो शायद सबसे ज़्यादा विदेशों के शॉट्स यदि देखना हो तो आपकी फिल्मों को देखना चाहिए। क्यों आप देश को नहीं चुनते, विदेश भाग जाते हैं? ये बिल्कुल गलत बात है। मेरी पहली फिल्म साहिबी भी गैंगस्टर मैंने गुजरात में शूट की थी। बुलेट राजा मैंने उत्तर प्रदेश में शूट की थी, और उस वजह से मुझे मैं पहला निर्माता हूँ जिसे सब्सिडी मिली थी उत्तर प्रदेश से। सर, तो मैं किरदारों के ऊपर डिपेंड करता है, कहानी के ऊपर डिपेंड करता है। और हमारे उत्तराखंड इंडस्ट्री के कुछ भाइयों ने कुछ शेयर किया था हमारे साथ कि यहाँ पे जूनियर आर्टिस्ट हैं, लोकेशंस हैं, और स्विट्ज़रलैंड क्यों जाते हैं हम लोग। राजू चड्ढा जी और मैं कुछ करीबन हम 4-5 फिल्में अभी फ़िलहाल बना रहे हैं, अलग अलग जॉनर्स की। एक थ्रिलर है, एक ड्रामा है, अलग अलग फिल्में बना रहे हैं। और उसमें से एक फिल्म हमने रिसेंटली अनाउंस किया था कि हम स्कॉटलैंड में बना रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं माहौल बना दूंगा, आप माहौल बनाइए, मैं स्कॉटलैंड को यहाँ ले आऊँगा। वो फिल्म, उस फिल्म का नाम अनजान है। अर्जुन रामपाल उसमें निभा रहे हैं जो मेन कैरेक्टर, एक पुलिस वाले का। बहुत ही खूबसूरत सुपर नेचुरल थ्रिलर है जी। और अब देखते हैं, नीति को समझते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पे आया और मैं अभी तक मैंने कोई वेबसाइट खोल के नहीं देखा, क्योंकि मैं यहाँ लोकल लोगों से, आपसे, प्रशासन से जानना चाहता हूँ कि फिल्म नीति क्या है और सब्सिडी और बाकी सारी चीज़ें हैं। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जब हम फिल्में बनाने जाते हैं, जिस जगह में दिल ना लगे वहाँ से तो मैं इमीडिएटली निकल जाता हूँ। और हम लोग कल यहाँ सब लोग आए हुए हैं कल से, और मुझे लगता नहीं 1-2 दिन और एक्सटेंड करना पड़ेगा, इतना दिल लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ की जो वाइब है, यहाँ की जगह की जो खूबसूरती है, उसकी वजह से आप माहौल बनाइए। राजू चड्ढा जी यहाँ बैठे हुए हैं, हम दोनों एक क्या 4 फिल्में अनाउंस कर देते हैं। चलिए, बढ़िया है। एक छोटी मोटी इंडस्ट्री की शुरुआत हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ पूजा बलौटिया बैठी हैं। पूजा, इसके पहले कि मैं फिर से निर्माता निर्देशकों पे जाऊं और पूछूं कि विदेश क्यों जाते हो, विदेश क्यों जाते हो, कंटेंट की बात हुई थी, और कंटेंट में जो तमाम निर्माता निर्देशक की जो बेसिक जो नीड है वो ये है कि अगर यदि कंटेंट है तो हम क्यों नहीं आएंगे यहाँ पर। अगर हमारा किरदार ये मांगता है कि उसे उत्तराखंड में ही करना है तो हम क्यों नहीं आएंगे। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन की चुनौती है, कहानियों की कमी है, या फिर उस तरह का माहौल नहीं मिलता? आपको ऐसा लगता है? नमस्कार सबको। नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। उत्तराखंड में जितनी कहानियाँ, स्पेशली हॉरर, सुपरनैचुरल, जो अभी राहुल जी ने कहा, इसलिए हमारी जो नेक्स्ट फिल्म अनजान है, जिसकी मैं राइटर हूँ, उसे हमने यहाँ पे बेस्ड किया है। कंटेंट की यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। एक फ़िल्म थी जिसकी कहानी का जो मुख्य किरदार था वो उत्तराखंड का लड़का था, लेकिन सब्सिडी की वजह से मुझे उस हीरो को 3 स्टेट्स में लेकर जाना पड़ा। एक प्रोड्यूसर ने बोला कि हरियाणा में सब्सिडी मिल रही है, तो मेरा हीरो फिर हरियाणवी हो गया। फिर पूरे स्क्रिप्ट के डायलॉग्स मैंने हरियाणवी एक्सेंट के साथ लिखे। फिर वो पंजाब में शिफ्ट हुआ, फिर पंजाबी एक्सेंट के साथ। तो 3 स्टेट्स में शिफ्ट होने के बाद फाइनली बेचारा जो उत्तराखंड का था, फाइनली अब उत्तराखंड में हो पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आप तो हम मीडिया वालों से भी जल्दी रंग बदल लेती हैं। हाँ जी। बेबी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये एक जाहिर सी बात है कि इसके पीछे भी, लिखने के पीछे भी ये सोचना पड़ता है कि कहाँ सुविधा है, कहाँ पर रखें इसको, कि हमें सुविधा ज़्यादा मिले, लोकेशंस ज़्यादा मिले। लेकिन लोकेशन की जब बात चलती है तो अजय अरोड़ा, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जब आप स्विट्ज़रलैंड चले जाते, अभी बात हो रही थी कि किर्गिस्तान जाकर हमने शूट किया, वहाँ पे भी तो चुनौतियाँ थीं, वहाँ पे भी तो प्रॉब्लम होती हैं, वहाँ पे भी तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि माहौल मिलता होगा, फिर भी विदेश जाते हैं। क्या सितारों का दबाव होता है कि नहीं, विदेश में शूट करो, छुट्टियाँ भी मिलेंगी और शूटिंग भी होगी, या फिर निर्माता निर्देशक ही चाहते हैं कि नहीं हम बाहर जाकर शूट करें? देखिए, प्रॉब्लम्स तो सब जगह होती हैं। हम लोग की एक आदत है कि जब हम बाहर जाते हैं हम बहुत सुधर जाते हैं एक्चुअली,
लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, हमें प्रॉब्लम नहीं दिखती है, हर चीज़ की होती है। हम बाहर जाते हैं एक्चुअली सब्सिडी के कारण। सर वहाँ सब्सिडी का स्ट्रक्चर जो है वो परसेंटेज के ऊपर होता है, आप जितना वहाँ खर्चा करेंगे परसेंटेज के हिसाब से सब्सिडी मिलती है। यहाँ पे हमें एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है। अगर हम ये सिस्टम यहाँ पे ले आएँ कि स्लैब वाइज कर दे, यहाँ परसेंटेज वाइज कर दे, तो हमारे को बहुत फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि सर मैं अभी अगले साल अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे प्रोड्यूसर हैं संदीप। तो जब मैं इनके पास स्क्रिप्ट लेके गया तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि रिकवरी क्या है। तो रिकवरी के चक्कर में सर हम पूजा ने सही कहा, हम घूमते रहते हैं। तो एक अगर सब्सिडी का स्लैब वाइज स्ट्रक्चर बन जाए या परसेंटेज बन जाए तो बहुत फ़ायदा हो सकता है सर। बड़ी फिल्में बननी चाहिए सर यहाँ पे उत्तराखंड में, क्योंकि बड़ी फिल्मों की रिलीज़ बड़ी होती है सर। जैसे आपने कहा कि हमारा फॉरेन करेंसी बहुत बाहर जा रहा है, तो बड़ी फिल्में जब बाहर रिलीज़ होती हैं तो सर बाहर के लोग हमारे देश को देखने के लिए आते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है सर। तो सब्सिडी का मेन मुद्दा है मेरे। बिल्कुल। कुलमीत जी भी हमारे साथ हैं। कुलमीत जी, जो एक दबाव दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट का दबाव होता है, इसी वजह से प्रोड्यूसर्स पे, डायरेक्टर्स पे, ठीक है कहानी भी हमने कर ली, सब कुछ कर लिया, बहुत रियलिस्टिक भी बनाना चाहते हैं, लेकिन उसे बेचना भी है आखिरकार, ताकि फिर नई चीज़ हम क्रिएट कर सकें। और इसके लिए क्या आपको लगता है कि केवल सब्सिडी ही एक उपाय है या फिर उसकी और भी चुनौती हैं? देखिए, सब्सिडी का एक अपना रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि एक जो फिल्म मेकर छोटी फिल्म से मीडियम साइज़ फिल्म बनाता है, उसके लिए कमर्शियल कंपल्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो शायद बड़ी पिक्चर में 1 करोड़ या 2 करोड़ का कुछ इंपॉर्टेंस रहती नहीं है, आप 100 करोड़ या 50 करोड़ की फिल्म बनाए तो। लेकिन आप 4-5 करोड़ की जब फिल्म बनाते हैं तो ये जो 1-2 करोड़ हैं, ये 40-30% इसकी सब्सिडी बन जाती है। बट मोर देन सब्सिडी मेरे दिमाग में ये है कि सर सीएम साहब मुंबई आए थे, तब हमारी मुलाकात हुई थी। मैं प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, और मैं एक बाद में टच करना चाहूँगा, बिकॉज मेरे यहाँ पे काउंटर पार्ट बैठे हैं उत्तराखंड में जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। मैं उस पॉइंट पे भी आऊँगा, पर उससे पहले ये भूख है उत्तराखंड की आज की डेट में कि हमें और फिल्में चाहिए। आज पूरा माहौल मुंबई इंडस्ट्री में जब बात करते हैं तो 2 रीज़न से बनता है। एक बनता है उत्तराखंड की फ्रेंडली पॉलिसी से जी। दूसरा बनता है वो कुछ स्टेट की सब्सिडी कंपल्शन से। अब यूपी की जैसे हम बात करते हैं तो प्रोड्यूसर कई बार राइटर को ये भी बोलता है, यार कहानी ऐसी लिखो जो यूपी में सेट हो जाए जी, बिल्कुल ठीक है ना। आप भले ही बाद में, जैसे पूजा जी ने कहा, कैरेक्टर आप रंग मत बदलें, लेकिन शुरुआत में आप शायद स्टोरी वैसी लिख सकती हैं। दूसरी जो बात होती है कि स्टेट कितना फिल्म फ्रेंडली है। ये तो शायद इकलौते ऐसे चीफ मिनिस्टर होंगे जिनके आप मोबाइल पे फ़ोन कर सकते हैं, ऐसे मैंने बहुत कम देखा है। लेकिन ये अच्छी बात भी है सर, बुरी बात भी है। अच्छी बात यह है कि आप अप्रोचेबल हैं, कोई दिक्कत हो दिलीप जी हैं, हम कभी भी बात कर सकते हैं। बुरी बात यह है कि प्रोसेस या पॉलिसी जो आप डिस्कस करने वाले हैं उसकी इम्पोर्टेंस उस डॉक्यूमेंट की रहनी बहुत ज़रूरी है। जो आदमी आपके पास नहीं पहुंच सकता वो भी वही सुविधाएं हासिल करे क्योंकि वो आपने डॉक्यूमेंट पे मोहर लगा दी। बिल्कुल। तो उस प्रोसेस को बनाना बहुत ज़रूरी है सर। अब एक पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक हम, अब जैसे स्विट्जरलैंड का एग्जांपल दे रहे हैं, गिल्ड, प्रोड्यूसर्स गिल्ड बहुत कंट्री से काम करती है, बहुत सारी इंडियन स्टेट से काम करती है। दिलीप जी को याद होगा हमने बहुत कंट्रीब्यूट किया है उत्तराखंड की पॉलिसी के लिए भी। आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये एजेंडा है कि इंडिया को फिल्म फ्रेंडली नेशन बनाया जाए, सिंगल विंडो फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस। हम बहुत सारी स्टेट के साथ एज ए नोडल बॉडी काम कर रहे हैं और एडवाइस कर रहे हैं कि ऐसी पॉलिसी बनाएं जो हम लोग यूज़ कर पाएँ। वो पॉलिसी बनाने का फ़ायदा नहीं है जो पॉलिसी प्रैक्टिकल ना हो। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सर मेरे 2 इनपुट्स हैं। एक तो लोकल इंडस्ट्री को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। हमें लोकल टैलेंट, हमें लोकल सुविधाएं, लोकल टेक्नीशियंस, लोकल लाइन प्रोड्यूसर्स, इनके साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। क्रिस्टोफर नॉलन ने सितंबर के महीने में मुंबई में शूटिंग की। उन्होंने कुछ 7 या 6 दिन की शूटिंग में कोई 80 करोड़ रुपए खर्च किए।
उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं था। वो बाहर के प्रोड्यूसर हैं और हम प्रोड्यूसर्स बॉडी हैं, हम लाइन प्रोड्यूसर नहीं हैं। हम लोगों ने हाथ बढ़ाया, उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से सारी फैसिलिटीज इजीली करवा के दी, यही बताने के लिए कि लोकल इंडस्ट्री आपके साथ खड़ी है। जब तक लोकल इंडस्ट्री हमें गले नहीं लगाएगी, हमारे साथ मिलके काम नहीं करेगी, सर ये ग्रोथ जो हम चाहते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्शंस, उसमें कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इसमें बाधा आ सकती है। आप किसी भी लैंग्वेज की फिल्म बनाएं, किसी ने मेंशन किया था कि मलयालम या बंगाली या मराठी फिल्मों को इंटरनेशनल अवार्ड मिल रहे हैं, उत्तराखंड की लैंग्वेज को इंटरनेशनल अवार्ड क्यों नहीं मिल रहे हैं? आई थिंक कहीं कमी है समझने में, एक साथ काम करने में। इतने सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होते हैं, और मैं चाहूँगा, विशाल जी ने बात की फिल्म फेस्टिवल की यहाँ पर, वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोकल टैलेंट को या लोकल फिल्म्स को अपने आप को पूरी दुनिया को दिखाने का। आई थिंक इस पे थोड़ा हम ध्यान देना चाहिए कि लोकल इंडस्ट्री के साथ मिलके कैसे काम करें, और एक डायरेक्टरी बन जाए, सारे फैसिलिटीज़ जो यहाँ पे टैलेंट है, फैसिलिटीज़ हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। बिल्कुल। गुनीत वालिया जी हमारे साथ हैं। गुनीत वालिया जी, आपसे जो कि एक बात कही अभी कुलमीत सर ने कि लोकल लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है, लेकिन ये तो हम जिसको कहा जाए बैक एंड की बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं, डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, जो सितारे होते हैं, आप लोग की बड़ी बड़ी फिल्में आपने प्रोड्यूस की हैं, जो सितारे होते हैं, क्या उनका एक दबाव होता है? मैं ये ज़रूर समझना चाहूँगी, क्या उनका दबाव होता है कि आप विदेश में चलो शूट करो, क्यों आना है यहाँ पर? अगर वही लोकेशंस हमें विदेश में मिल रहे हैं और देश में मिल रही हैं, तो क्योंकि एक वो ख़ास तरीके से उनके रहने की आदत होती है, कहीं वो बचते हैं देश के अंदर शूट करने से, इस वजह से भी हमें बार बार बाहर जाना पड़ता है, और उनको उत्तराखंड शायद उतना मुफीद न लगे, ऐसा आपको लग रहा है? हेलो, नमस्कार आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब, उनके सलाहकार और मेरे मित्र फिल्म इंडस्ट्री के। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सिंपल सा आंसर है कि अगर एक फिल्म फ्रेंडली स्टेट होगा, सब सुविधाएं आपको यहाँ मिलेंगी, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिस्ट अगर डरता है इंडिया में शूट करने के लिए, इसलिए क्योंकि कभी कभी पुलिस की जो प्रोटेक्शन होती है या जो सुविधा मिलनी होती है वो एडिक्वेट नहीं होती, तो वो सोचते हैं कि अब्रॉड जाएंगे तो वो लोग ज़्यादा उनको परेशान नहीं करेंगे, तो शूटिंग ठीक ठाक हो जाएगी। पर मैं इस भ्रम को तोड़ना चाहता हूँ कि अगर एक फिल्म फ्रेंडली स्टेट होगा, लोकल टेक्नीशियंस होंगे, लोकल इंस्टीट्यूट होंगे, जूनियर आर्टिस्ट होंगे, जैसे विशाल भाई ने भी कहा, कुलमीत जी ने भी कहा, अगर सब कुछ लोकल मिले तो जो फिल्म आर्टिस्ट हैं वो यहाँ ही शूट करेंगे। और जिस तरीके की आपने पहल की है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड की में बहुत सारी शूटिंग होंगी, फिल्मों की नहीं, OTT कंटेंट है, टेलीविजन सीरियल्स हैं, सब आएंगे यहाँ। एज लॉन्ग एज यू आर फिल्म फ्रेंडली, you provide for all the necessities that are required to make the content, I think people will come here and shoot here. My only difference with some of my film colleagues is आप 20, 25, 50 करोड़ की पिक्चरें करते हो और 2-3 करोड़ की सब्सिडी के लिए पीछे लगे रहते हो। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आप उस चीज़ की बात करो, उस चीफ मिनिस्टर से बात करो, उस स्टेट से बात करो कि फिल्म फेस्टिवल करो, लोगों को जागरण होना चाहिए कि बाहर की पिक्चरें कैसी होती हैं। तो अगर यहाँ फिल्म फेस्टिवल होगा तो लोग बाहर की पिक्चरें देखेंगे, उनको समझ में आएगा कि बाहर क्या होता है। जैसे मक्कड़ जी ने भी बोला, यहाँ इंस्टीट्यूट होना चाहिए, लोकल टैलेंट होना चाहिए, उनको ग्रूम करो, जूनियर आर्टिस्ट हो, कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, टेक्नीशियंस हो, इक्विपमेंट हो। अगर ये सब यहाँ होगा तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कोई सब्सिडी के लिए गुजारिश भी करेगा, क्योंकि ये एक बिज़नेस है, लोगों को पता है कि फिल्म किस बजट में बना रहे हो, कितने में वो बिकने वाली है। तो मुझे आज तक ये सब्सिडी का चक्कर आज तक समझ में नहीं आया और मुझे नहीं लगता आगे समझ में आएगा भी। मैं खाली मेरे जो फिल्म के दोस्तों हैं उनको गुजारिश करूंगा कि अपनी फिल्में प्लान करें। अगर आपका कंटेंट बोलता है कि आपको उत्तराखंड में शूटिंग करनी है तो करो, बेझिझक करो। इतनी खूबसूरत जगह है, मैं पहली बार आया हूँ, मुझे तो बहुत प्यार हो गया इस जगह से। मैंने कश्मीर में बहुत शूटिंग की है, आज के बाद तो मैं उत्तराखंड में ही शूटिंग करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।
राहत की बात कर दी सर गुनीत जी ने कि सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है फिर भी मिलेगा यहाँ के, क्योंकि यहाँ देने से ये ज़रूर होगा कि उनकी सब्सिडी हम सब बांट रहे हैं। ये सर जब ये आएंगे इनकी अभिषेक जी, सर इनकी कुलवीर जी सब्सिडी आप कुछ बोलिए ये शायद ये टॉप सर इनकी सब्सिडी इनको मत देना, हमें दे देना सर, हमारी फिल्म को फायदा हो जाएगा। सर ये टॉप 5% फिल्मों को शायद रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर जो मीडियम साइज या छोटी फिल्में हैं जिन पे कमर्शियल कंपल्शंस रहती हैं और वो अच्छा क्रिएटिविटी को बेटर करना चाह रहे हैं और वो सोर्स ढूंढते हैं कहीं से पैसा मिल जाए और अच्छी फिल्म बन जाए, तो सब्सिडी बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट रहेगा सर। इसको आप compete करें बाकी स्टेट के साथ, आपको देखना चाहिए कि बाकी स्टेट क्या कर रही हैं। यू शुड बी वन स्टेप अहेड। बिल्कुल, और सिलेक्टिवली दीजिए आप। मुझे नहीं लगता, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि 50 करोड़ की पिक्चर के लिए जिनको नहीं चाहिए सर उनको मत दीजिए, जो उनको चाहिए उनको तो सर देना पड़ेगा। जी अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, जैसा कि एक पूजा ने भी बताया और आपका भी लेखन से भी एक जुड़ाव रहा है, पूजा ने बताया कि केवल बजट की वजह से, सब्सिडी की वजह से पात्र बदल जाते हैं, स्थान बदल जाते हैं, भूमिकाएं बदल जाती हैं। क्या ये दबाव वाकई होता है और उसकी वजह से फिल्म के क्रिएशन पर असर पड़ जाता है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। बात तो सही है कि सब्सिडी आई थिंक जैसे गुनीत सर ने बोला कि बड़ी फिल्में जो बनती हैं यहाँ पे 20-25 करोड़ 50 करोड़ वाली शायद उनको 2-3 करोड़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड वो बड़े मेकर्स ही बनाते हैं। आई थिंक 90% वो बड़े मेकर्स बनाते हैं, बड़े डायरेक्टर्स बनाते हैं, जैसे विशाल जी हो गए, संदीप हो गए। जो मीडियम बजट फिल्म्स होती है 7 से 10 करोड़ की, वहाँ पे 2-3 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। एंड मैं तो वैसे मैं बोल सकता हूँ कि मैं आधा उत्तराखंड से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन यहाँ की थी मास कॉम में। मैंने यहाँ बहुत थिएटर किया है। एक ग्रुप है अविकल, आलोक उल्फत जी का। एक लोकल टैलेंट को भी यहाँ पे उभारना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई रिमेंबर जब मैं कॉलेज में था यहाँ पे, कॉलेज के बाद हमारे पास बहुत टाइम होता था, तो मैंने सोचा था मैं थोड़ा थिएटर कर लेता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली ये पता था कि बॉम्बे जाना है। एक नए बंदे को जो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है, सबसे पहली चीज़ वही सोचता है, यार यहाँ तो होएगा ही नहीं, जो होगा बॉम्बे में ही होगा भाई, तो वहीं जाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे ऐसी गाइडेंस टू लोकल पीपल, टू लोकल टैलेंट, जैसे आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे कोई ऐसा आदमी मिला जिसने मुझे बताया कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। तुम राइटर हो, तुम डायरेक्टर हो, थिएटर करते थे, हम सभी करते थे, एक्टिंग भी करते थे, तो उन्होंने हमें गाइड किया कि हाँ आपको वहाँ जाना पड़ेगा। देयर आर सर्टेन कॉन्टैक्ट्स दैट यू विल हैव टू यूज़, जो उन्होंने दिए, जो हमने जाके खुद वहाँ पे लिए। तो जैसे आपने कहा था सेतु है, एक ब्रिज है जो बॉम्बे और उत्तराखंड के बीच में बनाना है, एंड आई थिंक वो एक बार बन गया। अगर जैसे फिल्म फेस्टिवल इज़ अ वेरी गुड आइडिया। सबसे पहले चीज़ आई थिंक जो होनी चाहिए वो एक फिल्म फेस्टिवल यहाँ पे हो, और अगर एक फिल्म इंस्टीट्यूट भी हो जैसे। एंड मुझे भी लगता है कि जैसे बंगाली फिल्म्स होती है, पीपल टॉक अबाउट इट, लोग देखते भी हैं, गुजराती फिल्में देखते हैं, भोजपुरी फिल्में देखते हैं, आई मीन व्हाई नॉट गढ़वाली फिल्में। तो बहुत कम अभी एक्सपोजर है गढ़वाली फिल्मों का यहाँ पे। बिल्कुल, मैं ये इसका जवाब मैं मित्रा जी से लेना चाहूँगी। जी सर, एक सवाल भी मेरा होगा। मेरा ये है कि जैसा कि अभिषेक ने बताया कि क्यों नहीं कुमायूनी, गढ़वाली, रीजनल लैंग्वेज में फिल्म बनाई जाए, क्या आपको लगता है कि आपको मार्केट नहीं दिखता इसलिए आप नहीं आते हैं? भोजपुरी में इतनी फिल्में बनती हैं, बंगाली में इतनी बनती हैं, पर क्या उसके लिए मार्केट नहीं दिखता? आप इसलिए कभी आप लोग ट्राई ही नहीं करते हैं इन लैंग्वेज पे, या सपोर्ट नहीं दिखता? अगर मैं लोकल लैंग्वेज में फिल्म बना रहा हूँ और आपके माध्यम से APN न्यूज़ उसके डिजिटल राइट्स खरीद रहा है, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। बिल्कुल सर, आप आज मेरे कहने का मतलब है कि इकोनॉमिक्स भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं एक डिफरेंट पॉइंट यहाँ पे रेज करना चाहता हूँ। जैसे मेरे मित्र ने अभी सब्सिडी की बात करी और हम सबको गिल्ट ट्रिप पे डाल दिया कि हम यहाँ से कुछ लेने के लिए आए हैं, तो मैं अभी स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मुझे लगता है बात होनी बहुत ज़रूरी है। जब मैं छोटा सा था, मैंने फिल्म देखी है जो हम सब ने देखी है, और शम्मी कपूर साहब बर्फीली पहाड़ियों से नीचे आते हुए कोई मुझे जंगली कहे, तो मैंने अपने पिताजी से कहा था तब
कि मुझे यहाँ जाना है, और मैंने जीना हराम कर दिया अपने परिवार का, और उनको 6 महीने के बाद मुझे कश्मीर लेके जाना पड़ा। बहुत सालों के बाद जब मेरे बेटे ने एक फिल्म देखी द बीच, उसने कहा मुझे यहीं जाना है, तो मुझे उसको कराबी लेके जाना पड़ा। जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो वो किरदार, वो दुनिया हम सबको खींचती है अपनी ओर, उसी को तो जीते हैं हम। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हटकर उसी को तो सिनेमा बोलते हैं, और वो जो सिनेमा है वो उत्सव है, वो ह्यूमन माइंड की सेलिब्रेशन है, और उसको जब हम दोबारा जीने की कोशिश करते हैं तो उस जगह जाते हैं। इसी को तो बोलते हैं फिल्म इंड्यूस्ड टूरिज्म। और वही फिल्म इंड्यूस्ड टूरिज्म के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री आपको और आपके डायनामिक लीडरशिप के अंडर ये एजेंडा होना चाहिए, क्योंकि फिल्मों के द्वारा जो पब्लिसिटी मिलती है उससे बड़ा रोड शो मैं नहीं मानता कोई हो सकता है। बिल्कुल। और जी विशाल जी, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा हमें बिजनेस से भी ऊपर उठना चाहिए कि कौन कितने में खरीद रहा है, कौन कितनी सब्सिडी दे रहा है, कौन कितने आके यहाँ पे टैक्सी का भाड़ा कितना हो रहा है। आई थिंक द सिनेमा इज बियॉन्ड मनी। क्रिएटिविटी ज़्यादा है। सिनेमा एक समाज का दर्पण है। बिल्कुल। तो वो उसके बारे में बात हो ही नहीं रही है कि जो लोकल गढ़वाली फिल्में क्यों नहीं देखी जा रही हैं, क्योंकि यहाँ वो क्राफ्ट नहीं है। ऐसा नहीं, कहानी नहीं है। आप यहाँ की लोकल कहानियाँ पढ़िए साहित्यकारों की, तो आपको वो कहानियाँ अच्छी मिलती हैं। पर्दे पे क्यों नहीं अच्छी आ रही? क्योंकि वो क्राफ्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो क्राफ्ट जब तक, और हर एरिया का अपना कल्चर है, अपनी वैल्यूज़ हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, हर सोसाइटी की अपनी खूबसूरती हैं। अगर आप अपनी कहानी नहीं कहेंगे, कोई बाहर वाला आपकी कहानी कहने के लिए नहीं आएगा। तो इसलिए बंगाली सिनेमा, मराठी सिनेमा, तो अब बंगाली सिनेमा तभी ऊपर चला गया है। तो ये इसलिए है कि क्योंकि वहाँ पे क्राफ्ट मौजूद है, वहाँ के लोकल। लेकिन विशाल जी, जैसे आपने बताया साहित्य की बात, यहाँ पर बिल्कुल जहाँ पंत हुए हों वहाँ पर साहित्य की क्या कमी रही होगी? शिवानी है, बिल्कुल शिवानी है, पंत हैं। लेकिन एक जो सवाल उठता है कि जैसे भोजपुरी में आप देखिए बड़े बड़े लोग भी आके भोजपुरी फिल्में बना लेते हैं। यदि वो भोजपुरी फिल्में नहीं भी बनाते हैं तो बड़े बड़े हिंदी फिल्मों में भोजपुरी तड़का लगा देते हैं, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि इसका व्यूवरशिप ज़्यादा है, इसको देखने वाले लोग हैं, इसके बायर्स ज़्यादा हैं। क्या आपको लगता है कि बायर्स की कमी है, इस वजह से यहाँ पर कुमानी गढ़वाली आगे नहीं बढ़ते? किस चीज़ की कमी है? आपने बोला बायस, मतलब जो व्यूवर्स हैं। नहीं, आई थिंक बायस नहीं है, क्योंकि एक्सप्लोर्ड ही नहीं है ना ये जगह, ये आई ही नहीं है बाहर। यहाँ की कहानियाँ बाहर आई ही नहीं है, और कहानियों को बाहर लाने का माध्यम एक ही है, वो है सिनेमा। तो वो भोजपुरी फिल्मों के बारे में कोई जानता नहीं था। भोजपुरी फिल्में बॉम्बे में रिलीज होने लगी हैं जी, तो वो बाहर आ रही है ना वो फिल्म। मैंने तो देखी नहीं है, पर कुछ बात होगी जो कि वो उनको उतना देखा जाता है। आई थिंक हमको यहाँ का एक जो लोकल टैलेंट का क्राफ्ट है उसको नरिश करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एक फिल्म इंस्टीट्यूट का यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, जो कि लोकल टैलेंट को एक नर्चर करे यहाँ पे। तो उसके बाद कहानियाँ तो वैसी ही हैं, शिवानी जी ने तो सारी कहानियाँ यहीं की कही हैं, पर उस कहानी को पर्दे पर लाने के लिए कोई बाहर वाला आके क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे वो पता नहीं कि वो कहानी को पिक्चराइज कैसे किया जाए। तो आई थिंक जब तक हम अपनी कहानी नहीं कहेंगे, कोई बाहर वाला हमारी कहानी नहीं कहेगा। बिल्कुल। और ये जी 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 ये भी इम्पॉर्टेंट है सर कि प्लेटफॉर्म लोकल फिल्मों को या लोकल कंटेंट को देना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। महाराष्ट्र सरकार हर साल मराठी फिल्मों को लेके अराउंड द ग्लोब डिफरेंट फिल्म फेस्टिवल्स में प्रमोट करती हैं। आई थिंक एक पॉलिसी में ये भी होना चाहिए कि हम अपनी उत्तराखंडी फिल्मों को देश के बाहर ले जाएं, फिल्म फेस्टिवल में उनको स्क्रीन करवाएं। उससे अपने आप मार्केट क्रिएट हो जाएगी, लोगों को पता लगेगा कि है क्या एक्चुअली हम कहना क्या चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ अभी समस्या तो यही वहाँ है, पे मल्टीप्लेक्सेस में मराठी सिनेमा को, मराठी फिल्मों को शो देना अनिवार्य है, आपको देना पड़ेगा जी। तो जब इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होंगी कि अगर कोई लोकल फिल्म बनती है तो उसको मिनिमम इतने शोज मिलेंगे मल्टीप्लेक्स में, तो लोग देखने के लिए आएंगे। बिल्कुल। एक खास सपोर्ट, एक खास सहयोग की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं। और इसके अलावा यदि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो आप जी मैं लूँगी अभी जी, आप अपना सवाल दें, उसके बाद फिर अपना नाम सर आपका। मेरा नाम विजय धवन है और मुझे 45 इयर्स हो गए हैं इस लाइन में। मैंने पंजाबी भी बनाई, गुजराती भी बनाई, बंगाली भी बनाई, हिंदी फिल्में भी बहुत बनाई और बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टरों के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, जो आप लोग मुद्दे उठा रहे हैं
मेन बात यह है कि गढ़वाली फिल्मों को थिएटर क्यों नहीं मिलता। वही बात कही वही है। मैंने कहा, वही बात कही है विशाल मकर जी, साहब ने भी। और समस्या ये है, विशाल जी, मैं वादा करता हूँ साल में 4 फिल्में देता हूँ मैं, थिएटर तो अवेलेबल कराइए। बिल्कुल वही बात, आदमी- वही मैंने कहा है, वही बात कही थी सर। मराठी फिल्मों की तरह गढ़वाली फिल्मों को यहाँ पे एक मिनिमम शोज देने का बिल्कुल वही बात हो गई सरकार है से हो सकता है। विशाल जी, विशाल जी ने वही बात कही है सर। मैम लेट मी फिनिश सर, आप इजाजत दें सर तो वो मैं वक्त की अभी- कमी है और मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा जी। हूँ, मुझे फुटेज खाने की आदत नहीं है। जी जी सब बिल्कुल। फिल्मी लोग हैं, सब जानते हैं। हाँ। मैं सिर्फ विशाल जी थिएटर खाली अवेलेबल हो जाएं, लैक ऑफ नॉलेज, लोग जो काम 20 लाख में 25 लाख में बन जाना चाहिए, लोग 1.5 2 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। रोना आता है जब प्रोड्यूसर सब जमीन बेचने के बाद में बेचारा थिएटर के लिए मारा घूमता है, उस बात को लेकर रोना आता है। बिल्कुल, मैं दावा वो- करता हूँ 4 वो बात फिल्में साल में दूंगा वो बिल्कुल और- गढ़वाली की। जी बिल्कुल, और आने वाले बस दिनों में हम इसी- देखेंगे हाँ, आपका ये वो फुटेज इसी में खत्म जी। कर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो सर। जी मैडम मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं SPS नेगी उत्तराखंड फिल्म एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये दूसरा कॉन्क्लेव फिल्म के ऊपर एक भोपाली में करा था और एक आज यहाँ मसूरी में होने जा रहा है। सभी प्रोड्यूसर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर आए। जो आप लोगों ने पॉइंट्स रखे हैं सर, ये पॉइंट्स हमने पॉलिसी में रखे हुए हैं और पिछली बार डायरेक्टर साहब की एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि किस प्रकार से हम सुविधाएं बढ़ाएं और यहाँ पर काम आगे बढ़े। मैं सर 2004 में मुजफ्फर अली साहब के अध्यक्षता में मैं फिल्म बोर्ड में था 2004 में। सर वो सर प्रोफाइल तो सर हम जानते हैं आपका सर, वो नहीं जाना संकट मोचन नाम तैयार हो सर, वो बात कर लेते हैं सर। कविता मैडम ने डायरेक्टर की बात की है, वो सब उसमें है। अगर उसमें ध्यान दिया जाए और फिल्म बोर्ड बनाया जाए या समिति बना दें, जिससे कि सरकारी आदमी तो ध्यान उधर देता है, लेकिन जो प्राइवेट जो प्रोड्यूसर्स हैं सर वो बात भी हो गई सर, डायरेक्टर बनने की बात हो गई। बोल दीजिए, बहुत हमें पॉइंट का है, हर के सामने बोलना है। अगर एक समिति बन जाती या फिल्म बोर्ड दोबारा बन जाता है तो ये जो पॉइंट्स राइज किए गए आपकी तरफ से, प्रोड्यूसर्स की तरफ से, वो जल्दी इंप्लीमेंट होगा। सर ठीक, प्लीज ध्यान दीजिएगा। हेलो सर, ये बात आप तक अब हम बिल्कुल जी आखिरी सवाल आपका सर। एक बार मैं पहले तो मुंबई से आए हुए हमारे सारे जितने भी दिग्गज फिल्म मेकर्स हैं उनका स्वागत करता हूं। मैं देवू रावत हूं और मैं राइटर डायरेक्टर हूं। यहाँ पर उत्तराखंडी फिल्मों को बना रहा हूँ पिछले 33 साल से। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि जो हम इतना बड़ा कॉन्क्लेव कर रहे हैं, उत्तराखंडी फिल्मों को इससे क्या फायदा होने वाला है? सर ये सत्र के अंत में आपको पता चल जाएगा। अभी तो हम ये परिचर्चा कर रहे हैं, एक एक करके वो सर नहीं, मैं आपके सर जवाब दे देती हूँ। अब उसके बाद सवाल दर सवाल तो नहीं हो सकता सर, एक एक करके वो सारी समस्याएं, वो सारे और बिंदु। एक सवाल और है कि जितने भी हमारे दिग्गज लोग यहाँ पर आए हैं, क्या वो उत्तराखंडी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी कुछ करने वाले हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये सर पूरे इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य यही है और मुख्यमंत्री जी ने शुरू में ही स्थापित कर दिया था कि हम वो क्या करने जा रहे हैं। मैम वन लास्ट क्वेश्चन मैम, जो इस पैनल डिस्कशन में जो चीज़ें निकल के आई हैं, एक तो लॉजिस्टिक्स की बात आई है, एक क्राफ्ट की बात आई है और दूसरा फाइनेंस की बात आई है जी। तो मुख्यमंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, सो व्हाई डोंट वी मेक अ स्टेट फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन और समथिंग जो दैट वो स्ट्रीम लाइन हो जाए। किसी को भी अगर फाइनेंस चाहिए, चाहे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे लोन चाहिए जी। तो फिल्म का लोन नहीं मिलता है, तो एक स्टेट फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन इस तरह का कुछ मिलता है जहाँ कोई भी जाकर वहाँ पे कर सकता है। वो उसके लिए NFDC है एक्चुअली, NFDC में आप सर यहाँ का आदमी NFD जाएगा कैसे? ये नहीं, वो तो सबमिट करना पड़ता है, वो तो आजकल डिजिटल है, सब कुछ वेबसाइट पे है, आप आसानी से ले सकते हैं। जी आपका सबसे पहले तो जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी का और APN चैनल का इस आयोजन के लिए तालियां बजाकर आप स्वागत कीजिए। थैंक यू। मुझे बहुत खुशी है आज इस आयोजन के लिए, क्योंकि पिछले लगभग 15 सालों से मैं देश और दुनिया में घूम रहा हूं, फिल्म मेकर्स को यहाँ बुला रहा हूं और बुलाता रहा हूं, और वो लोग आए और फिल्में बनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। माननीय मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग मिलते हैं, उनको सुझाव देते हैं, वो बहुत अच्छे से सुनते हैं। वो बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ बॉम्बे जा रहे हैं, फिल्म मेकर से मिल रहे हैं, उनको यहाँ बुला रहे हैं। सर मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक सुझाव दे रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जिस जोश के साथ वो बम्बई या साउथ के लोगों से मिल रहे हैं, उसी जोश के साथ वो स्थानीय लोगों के साथ भी बात करें, यहाँ की समस्याओं को सुने,
13 जिलों में 7 जिलों में केवल हमारे पास स्क्रीन्स हैं, 6 जिलों में थिएटर ही नहीं है। तो कहाँ से हमारा जो रीजनल सिनेमा है वो कहाँ जो बात आ रही है, कहाँ वो दिखाएंगे इसको? सर तो इस पर गौर करें आगे, और बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। छोटी सी बात होती है सर, जब आप बच्चे को बड़ा करते हैं तो उसके सामने कुछ आदर्श रखते हैं और वो आदर्श को देख के बड़ा होता है और वो गांधी बनता है और तमाम अन्य तरह के बड़े बड़े नाम वो बनता है। शायद मुख्यमंत्री जी की कोशिश को कुछ इस तरह से लिया जा सकता है कि तमाम जो बड़े नाम हमारे सामने बैठे हैं और वो लोग जो कि काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, इस राज्य में रहकर, जो नए उभरने वाले भी हैं, उन सबको एक प्रेरणा का काम तो ये लोग दे ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। तमाम चुनौतियों को देखकर भी वो यहाँ आते हैं, ये कम बड़ी बात है। ये कोशिश, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कॉन्क्लेव की कोशिश ये है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समुदाय को यहाँ के लोकल समुदाय से कैसे जोड़ा जाए, मुख्य बिंदु तो यही है और इसी कोशिश इस कॉन्क्लेव के द्वारा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने एक बड़ी अच्छी बात रखी है। टॉम ऑल्टर की नगरी मसूरी में आप सब लोग आए हैं, उनका भी मैं बहुत भावपूर्ण स्मरण करना चाहूँगा। बिल्कुल सर, यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी का स्मरण किया जा रहा है। अब बिल्कुल हम अपने आखिरी वक्त, आखिरी सत्र के इस आखिरी लम्हे में हैं। अब चूँकि ये अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं हम लोग, तो कुछ हमने पहले ही जैसा कि बताया था कि कुछ हम भी देंगे और तब इनसे लेंगे। मित्रा जी, आप साफ शब्दों में क्या देने वाले हैं इस राज्य को? कर देने वाला तो ऊपर वाला है, लेकिन ये वायदा ज़रूर है। और राजू चड्ढा जी, अगर इनकी सहमति है, जो कि है, हम सुबह से डिस्कस कर रहे हैं, तो हम डेफिनेटली 2020 में एक अच्छी बड़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट वाली, अच्छे एक्टर्स वाली फिल्म उत्तराखंड में शूट करेंगे। ये राजू चड्ढा जी का और मेरा वादा है स्टेट से। और लोकल लाइन प्रोड्यूसर्स, लोकल जितने हमारे यहाँ मित्र हैं, अभी सतीश ने इतना अच्छा बोला, ये पत्रकार भी हैं और पिछले कितने सालों से इनके एडिटोरियल्स मैं पढ़ रहा हूँ और उस हवाले से मुझे उत्तराखंड के बारे में खबर मिलती रहती है। और भी मेरे जितने यहाँ पे दोस्त हैं, उन सब से जब हम अगली बार आते हैं यहाँ पे मिलना चाहूँगा। लोकल आर्टिस्ट, लोकल इक्विपमेंट, लोकेशंस, मिलजुल के काम करेंगे और ऐसा काम करेंगे कि मज़ा आएगा कि एक फिल्म यहाँ पे बनी। ये मेरा वादा है। संदीप, आप कुछ उपहार तो आपकी तरफ से भी, आपको बहुत कुछ मिला है इस राज्य से। बिल्कुल मिला है और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, मैं तो इनफैक्ट अभी ये सोचने लगा हूँ अजय भाई कि हम जो लंदन में शूट कर रहे थे वो यहीं पे शूट कर लेते हैं अप्रैल से, तो बिल्कुल। और बंटी भाई आई थिंक सपोर्ट को भी कर देंगे उस चीज़ को। डबल सब्सिडी मिलेगी, एक सीएम साहब से और एक बंटी साहब। राहुल ने अभी कहा कि वो अभी बड़ी फिल्म लेके आ रहे हैं अगले साल, तो सब्सिडी की उनको ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी तरफ से उनको बोल देता हूँ। जी सर, मकर साहब, आपका क्या एक अप्रोच रहेगा यहाँ के इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया पिछले जब से सीएम साहब से रेगुलर मुलाकात होती है, मैं इन्वेस्ट उत्तराखंड में भी आया था, हम लोग बगैर आपके बोले आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं। पूरी मुंबई इंडस्ट्री में हम आपके चर्चे करते हैं और लोगों को ये बोलते हैं कि आप उत्तराखंड में जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग फिल्म लैंग्वेज समझते हैं, पब्लिक अप्रिशिएट करती है, कुछ लॉजिस्टिक्स भीड़ का, पुलिस का नहीं होता। शायद एक कॉन्सेप्ट सर आपने शुरू किया था, मुझे पता नहीं अभी भी है नहीं है, कि उत्तराखंड ने एक फिल्म पुलिस कॉन्सेप्ट बनाया था कि हर फिल्म के लिए 4 पुलिस वाले डेडिकेट कर देंगे और वो आपके साथ रहेंगे, वो आपको पुलिस से भी बचाएंगे और बाकी डिपार्टमेंट से भी बचाएंगे। सो इट इज़ लाइक अ नोडल ऑफिसर हु इज़ असाइंड टू अ प्रोजेक्ट। आई थिंक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और मैं क्या देके जा रहा हूँ, हम आपके ब्रांड एम्बेसडर और बड़े बनेंगे और उत्तराखंड को प्रमोट करेंगे बॉम्बे में। चलिए, अब ऐसे ऐसे सर ब्रांड एम्बेसडर आपको मिले हैं तो आपका काम भी उस लेवल पे ले जाना होगा ताकि उस काम की तूती पूरे हिंदुस्तान में बोले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का इस मेरे साथ इस सत्र में हिस्सा लेने के लिए। और एक बार फिर से हम सभी मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी के से जब बातचीत होगी और वो क्या देने वाले हैं, किस तरह की सुविधाएं हमें मिलने वाली हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है जिसको हम लोग टेलीविज़न में कहते हैं और उसके बाद एक अंतिम सत्र की शुरुआत हम करेंगे। मुजफ्फर अली साहब उसमें ज़रूर होंगे और नीति और सुविधाओं की बात करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जी की घोषणा होगी। अभी हम सभी लंच की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।